प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहले भी वाहन चालक परिचालक भर्ती में पूछे गए हैं और ये से ही प्रश्न अपनी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? चरी नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य या ढोल नृत्य? मेरे साथियों राजस्थान के प्रमुख नृत्य की बात करें तो अपने राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। गोगुंदा में, बांडोली में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़ में? मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बिल्कुल अपना यहां पर राइट हो जाएगा, बांडोली में। कहां पर है? बी बिल्कुल अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, पहले वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में भी आया था। चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकियां कौन है? फलकू बाई, ठीक है ना। और चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोगजा का जैन मंदिर कहां पर है? अजमेर में, भरतपुर में, अलवर में या सवाई माधोपुर में? साथियों नोगजा के जैन मंदिर की बात करें तो नोगजा का जैन मंदिर अपने अलवर में। कहां पर है? अलवर, बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे को इतिहास में क्या कहा जाता है? रूटी रानी, ठीक है ना। और ये किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट होगा राव मालदेव की। किसकी थी? ये राव मालदेव की पत्नी थी, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल की बात करें तो कौन सा होगा? अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है। कौन सी है? अजीत भवन जोधपुर राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है, बिल्कुल सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग कहाँ पर अवस्थित है भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। दर्शनीय स्थल विद्याधर का बाग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जेल प्रहरी परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया था, बीएसटीसी में भी एक क्वेश्चन आया था कि विद्याधर का बाग कहां पर है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा जयपुर में। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल विद्याधर बाग कहां पर है? जयपुर, अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी और इनकी बाई और झुकी पाग इनके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे वो कौन से लोक देवता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। वो कौन से लोक देवता हैं जो धनी लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे? तो बिल्कुल अपना राइट होगा डूंगर जी और जवार जी, इनकी डूंग जी और जवार जी ऐसे लोक देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों को बांटते थे। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए कौन सी देवी की पूजा करते हैं? बदाना माता की, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा, इनकी बदाना माता की पूजा अर्चना की जाती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, हर एक क्लास आपको मिले। इसलिए लाइक करके 2 ग्रुपों में शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। चलो भाई बताओ, नागौर जिले में गोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए। अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? गोटन नागौर में, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय राजस्थान में कहां पर है? जयपुर अपना राइट होगा, जयपुर बिल्कुल बी मेरे प्यारे साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों पहले राजाओं के दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उनको क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। प्रश्न आ सकता है क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवार एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था भाई। देखो पटवारी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती है इसको क्या बोलते हैं? मिसल बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? ओलंदी क्या है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी? ओलंदी क्या है भाई? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या लड़की है, या राजस्थानी लोकगीत है। मेरे प्यारे साथियों राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री होती है ना उसको ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धाईबी पीर की दरगाह कहां पर अवस्थित है? बताओ भाई, धाईबी पीर की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, चित्तौड़ में, अजमेर में? मेरे प्यारे साथियों धाईबी पीर की दरगाह की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट से, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अपने राजस्थान का मेरे प्यारे साथियों सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा माउंट आबू। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरे एवं कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न वाहन चालक भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। यहां से बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। साथियों समय कम बचा है, पूरी क्लासों को देखना है। अपने प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें भी पढ़ी हैं उनको भी जाकर देखो, हिंदी की क्लासें भी आ चुकी हैं। तो राजस्थानी लोकगीत में गोरे एवं कालू का युद्ध के नाम से चेलावास का युद्ध बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट होगा। जो चेलावास का युद्ध है इसको गोरेम कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गैनेश्वर का टीला किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों गैनेश्वर का टीला राजस्थान में कहां पर है? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गैनेश्वर के टीले की बात करें तो गैनेश्वर का टीला अपने सीकर में है। कहां पर है? सीकर, बिल्कुल ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो ये मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह अवस्थित है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं भाई? लाल दास जी को, चारण दास जी को, संत दादू दयाल जी को, या संत हरिदास जी को? अरे मेरे प्यारे साथियों कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं भाई? संत दादू दयाल जी, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। राजस्थान का सीआर दास किसे कहेंगे? मुकुट बिहारी लाल बागरो को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। किसको? मुकुट बिहारी लाल बागरो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, चेतर विचित्र मेले की बात करें तो चेतर विचित्र मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। किससे है? ग्रासिया जनजाति यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे। हिंदी, राजस्थान, जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम आपको पूर्ण सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। पूर्ण सिलेबस के हम सटीक नोट्स आपको देंगे। क्या देंगे? हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वन लाइनर नोट्स। हिंदी के भी सटीक नोट्स हैं, आप हिंदी को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पूरे कल्चर का आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर। क्या देंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपका पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस की इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। आप आराम से एक दिन के अंदर भी 3 बार पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। और इस 5000 क्वेश्चन में से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि साथ ही पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आप एक दिन में भी 3-4 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। आप आराम से नोट्स को एक दिन के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल साथियों, आपको ये कोर्स ले लेना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसमें आपको मॉडल पेपर आ गए, नोट्स आ गए, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन आ गए। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए। हम आपको यह कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान में रखना, आपका वाहन चालक भर्ती के अंदर पक्का सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया जाता है? नैतिकता को, शारीरिक शोषण को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया है अतिथि सत्कार को। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को यहाँ पर देवताओं के समान माना जाता है। तो बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में। जिगजेग बांध कहां पर है? बूंदी अपना राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? अरे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, सामाजिक सुधार के लिए जो जम्मा जागरण अभियान चलाया था, ये किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? लोक देवता रामदेव जी द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर अपना डी राइट होगा। साथियों, अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं ना, हिंदी की तैयारी कमजोर है, तो भाई साहब नोट्स ले लो। आपका एक ही झटके में अच्छा रिविजन हो जाएगा। आप आराम से 2 दिन के अंदर भी पूरी भर्ती का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए दे रहे हैं। इसी में से आपका पेपर बनेगा भाई। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान में रखना, अंतिम समय में जो पढ़ा होता है ना, वही परीक्षा में आता है। तो बिना देरी के हुए जल्दी मैसेज करो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, जयपुर राजघराने की कुलदेवी कौन है? शीला देवी। कौन है? शीला देवी जयपुर राजघराने की कुलदेवी है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वो किस वंश से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों। चंदन राज की रानी रुद्राणी थी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी। वो शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। भाई डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? भाई रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या फिर अधिगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर जिले में आता है। ठीक है ना? ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी पहनने
पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पगड़ी अपना एक आभूषण भी है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है, सम्मान भी है। डी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? मेरे प्यारे साथियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह की बात करें तो ये रावतबाटा में है। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में कहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन सा शहर सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। विद्यार्थियों आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर में। यह मंदिर तो यह मंदिर किसकी याद में बनाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुत्र की याद में। ठीक है ना, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है और इस मंदिर का निर्माण पुत्र की याद में कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, भामाशाह की हवेली कहां पर अवस्थित है? भाई भामाशाह की हवेली राजस्थान में कहां पर है? तो साथियों यहां पर अपना राइट होगा, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, चेचक की देवी सेडल माता और महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला माता, जिनका मुख्य स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, परचा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? परचा बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर किसे बोलते हैं? लोक देवता गोगा जी को। लोक देवता गोगा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? खेतड़ी में। ताम्र नगरी के नाम से भी खेतड़ी को जाना जाता है। तो बिल्कुल यहां पर भी अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन चालक भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान में रखना। जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बपंग से। जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग। बिल्कुल अपना यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। मेमंद नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेमंद नामक आभूषण की बात करें तो मेमंद सिर में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। सी अपना यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने की अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? वो है गौरबंद। कौन सा है? गौरबंद। बिल्कुल अपना ए यहां पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, चांद बावड़ी की अगर कोई बात करे तो राजस्थान में चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा। बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने वाहन चालक परीक्षा की राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो और इस कोर्स को ले लो साथियों, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यही आपके लिए सिलेक्शन सीरीज है।
है, अंतिम समय में यही कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।